सबको नमस्कार मित्रों। हम न्यू दिल्ली में कल अक्षरधाम गए थे। तब वहाँ देखने का बहुत बढ़िया मंदिर है। तो उस मंदिर में हम बहुत सारे आर्ट को देखें, क्योंकि हर एक पत्थर पर एक आर्ट है। तो बहुत ही बढ़िया अक्षरधाम है न्यू दिल्ली में। तो आप सब लोग उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ हमें देखने के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ मिली तो है। तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारे चीज़ों को वहाँ सीखने के लिए भी मिला। तो वहाँ एक वाटर शो भी है जिसको 7 बजे शाम में प्ले किया जाता है। तो उस वाटर शो में एक कहानी को चलाया था, तो उसको मैंने देखा। तो उसके बाद में मुझे लगा कि बहुत अच्छी कहानी थी, जो पुराण की कहानी थी। तो उसको मैं सोचा कि आप सब लोगों के साथ उसको शेयर करूं कि क्या होता है उस कहानी में। तो शायद मैं समझता हूँ आप सब लोग इसको सुना होगा पहले ही। तो ये पुराण की कथा है। तो क्या होता है कि एक बार दानवों का और देवताओं का एक युद्ध होता है। तो उस युद्ध में देवताओं का विजय हो जाता है। तो देवताओं का जब विजय होता है, तब सारे देवतागण इंद्रदेव के साथ मिल करके खुशियां मनाते रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, 4 बच्चे लोग आते हैं। तो चारों बच्चे लोग बाहर आकर के वहाँ घूमते हैं, वहाँ फिरते हैं। जो यहाँ देवता लोग जब खुशियाँ मनाते रहते हैं, तब वो लोग बाहर खेलते रहते हैं। जब वो खेलते हैं, तब एक पानी के जैसा एक वाटर का जो आता है ना, कारंजी आता है। तो उसके ऊपर वो लोग जब खेलते हैं, तब वो जो जैसे जैसे गाते हैं वैसे वैसे ही वो वाटर फ्लो बाहर आता निकलता जाता है। तो वहाँ एक फाउंटेन बन जाता है, एक फ्लावर बन जाता है वाटर का। तो पानी का फ्लावर बन जाता है। तो उनको देख करके वो चारों लोग जो बच्चे लोग थे, वो सब लोग खुश हो जाते हैं। जब खुश हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा शोर मचाते हैं। तब जब ये लोग 4 बच्चे लोग जब शोर मचाते हैं, तब उस शोर को सुन करके एक एक करके देवता लोग बाहर आते हैं। खैर उसमें वायुदेव पहले आता है, वरुण देव बाद में आता है, तो अग्निदेव आता है। वैसे ही सारे देवतागण एक एक करके बाहर आकर के उन लोगों को, मतलब ये 4 बच्चे लोग जो थे, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। परंतु फिर भी जब पानी का देवता, जल का देवता आकर के उन लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं, तब वो बच्चे लोग नहीं सुनते हैं। तब वो प्रवाह को वहाँ बाहर भेज देता है। परंतु फिर भी प्रवाह के अंदर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं होता, और फिर से खुशियां मनाते रहते हैं बच्चे लोग। तो ऐसे ही सारे देवता एक एक करके आते हैं, परंतु सब लोग हार जाते हैं, सिर्फ एक 4 बच्चों के सामने। जो लोग दानवों के सामने विजय पाया था, वो लोग सिर्फ देवतागण सिर्फ 4 बच्चों के सामने हार गए। तो उसके बाद में उनके देवता इंद्रदेव भी आता है बाहर। तो वो भी पूछता है कि आप चारों लोग कौन हैं, क्योंकि हम तो दानवों के साथ युद्ध करके विजयी हो गए, परंतु आपके सामने तो हम हार रहे हैं। तो आप कौन हैं, ऐसा पूछता है इंद्रदेव आकर के। तो इसको पूछने के बाद वो चारों बच्चे लोग जो हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ 4 बच्चे नहीं हैं, हम तो स्वयं वो परमात्मा जो है, वो परमपिता परमात्मा की अंश हैं। तो मैं स्वयं परमात्मा ही इस रूप में आकर के आप सब लोगों को सीख देना चाहता था। वो सीख ये है कि आप सब लोग जो विजय पाया है, वो सिर्फ आपका विजय नहीं है, वो सिर्फ आपके शक्ति या भुजबल से आपने इसको पाया नहीं है। उस विजय का कारण, जो मेन कारण है, वो कारण तो परमात्मा है, मैं हूँ। क्योंकि मेरे इच्छा के अलावा, मेरे इच्छा के बिना यहाँ कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो खैर एक स्टोरी है, ये तो पुराण में आने वाला स्टोरी है। ये स्वामी नारायण जी, वहाँ के जो अक्षरधाम का टेम्पल का जो स्वामी जी हैं, पहले ज़माने में हुआ था, उन्होंने इस कहानी को दोहराया था। तो खैर मैं इस कहानी को आप सब लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी में क्या है ऐसा चीज़, मतलब हम जो भी जीवन में करना चाहते हैं, हम करने का प्रयास तो करते हैं,
परंतु क्या सिर्फ प्रयास करने से हमें मिल जाता है? क्योंकि आप देखिए, जब भी हम कुछ काम करते हैं हम अच्छे मन से ही करते हैं, कुछ पाने की इच्छा से ही करते हैं, परंतु क्या हम जो इच्छा करते हैं वो हमें फल मिल जाता है? नहीं मिलता है। कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ जो कुछ भी चल रहा है इस दुनिया में वो सब के सब भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। बिल्कुल वैसे ही हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम जो काम हमें दिया गया है, हमें सिर्फ उस काम को करना चाहिए बस। वो काम करने के बाद वो सफल होगा या विफल होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, इसको कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ काम करने का ही अलावा और हमारे पास फल को लाने का कोई शक्ति नहीं है। तो काम हम अच्छे ढंग से करें, फल जो कुछ भी मिलता है। इसके बाद के श्लोक कहता है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब जो भी काम आप करते हो आपका कर्तव्य मान करके तो आपको करना ही चाहिए। उसको करने के बाद जो भी फल मिलता है उसको आपको समानता के मतलब समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित होकर के आपको लेना पड़ेगा। जो कुछ भी आ जाए, सफल हो या विफल हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, कुछ भी हो जाए, आपको समान रूप से उसको लेना है। क्योंकि आपको पता नहीं है आपके लिए क्या अच्छा है। आपके लिए जो अच्छा है वही मिलेगा, आपका जो योग्यता है आपको वही मिलेगा। ये भगवान का संदेश है भगवद गीता से। तो इसके साथ मैं जुड़ करके जो अक्षरधाम में मैं वो उस वाटर शो को मैंने देखा तो उससे मुझे बहुत दिल को छू गया वो तो कहानी मुझे। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। खैर आखिरी बात मैं सिर्फ और एक बार मैं कहना चाहता हूं, जो देवता लोग भी विजय प्राप्त करने के लिए भगवान के अनुग्रह से ही हुआ था। तो हम तो नर मानव हैं, तो हमारा जो भी विजय होता है जीवन में, जो कुछ भी अच्छाई होता है वो तो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो हम सब भी निरहंकार होकर के जो कुछ भी हमें मिलता है उसमें संतृप्त होकर के सब लोगों के भलाई के लिए हम कुछ करते रहें, प्रयास करते रहें, निरहंकारी बने रहें और सब लोग हमारे ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। इस विचार को लेकर के हम जीवन को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करते हैं। इस वाक्य को बोल करके मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।